अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है। सेनेट का आज आखिरी इजलास हुआ, पाकिस्तान के सेनेट का, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी आवाज़ बुलंद हो गई है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के सदर आरफ अलवी साहब ने एक बड़ा सरप्राइज दिया, बोले हैं, काफ़ी देर बाद बोले हैं और बड़ा खुल के बोले हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर अवाम का मैंडेट चोरी किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ा खुल के उन्होंने बयान दिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा ने यह कह दिया कि भाई हमारे तो हाथ खड़े हैं, हम हुकूमत नहीं करना चाहते, ये हुकूमत उन लोगों को दी जाए जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े एक्सपर्ट हैं मंडियां लगाने में, जिनको ये तरीका आता है कि बेशक कोई बंदा किसी और के नाम के ऊपर वोट लेके जीत जाए, लेकिन उनको लगता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उन लोगों के साथ एक बड़ा हाथ हुआ है, ये भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सियासतदान है पाकिस्तान के अंदर जो कि लोटा हो गए थे और आजकल वो टीवी के ऊपर आकर ये कह रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि लोगों से हम सलाम लेते हैं और लोग हमारी सलाम का जवाब तक नहीं देते। ये सारी चीजें आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर यह बता दूं कि सेनेट का इजलास हुआ, आज आखिरी इजलास था और उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अहम आवाज बुलंद हो गई है। जो सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, जिनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने कहा जी इमरान खान से किसी को लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है और इमरान खान को हुकूमत बनानी चाहिए और वो लोग जो कैद हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, उन सबको रिहा करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी सेनेट के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की आवाज बुलंद की है, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन पहले यह बता दूं कि सदर आरफ अलवी ने एक जानदार किस्म का बयान दिया है। वो उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट चोरी हुआ है, अगर किसी को यह लगता है कि मैंडेट चोरी करने से इस्तेहकाम आ जाएगा तो यह गलत बात है, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी ये कोशिश करता रहा, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को यह समझाता रहा कि आप आए और आकर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें, आपका पाकिस्तान की सियासत के अंदर आना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हालात ये हैं कि मार पीट कर लोगों को सियासत से बाहर निकाला जा रहा है, टैलेंटेड लोगों को सियासत से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्विटर के ऊपर बात कर दे तो उसके घर में पुलिस को भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर फहम नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें, हम किसी बात का जवाब दे सकें, लॉजिकली किसी बात का जवाब दे सकें। और इसी तरह की मिलती जुलती बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी की एक दिन कबल। उन्होंने कहा था कि जो कुछ हो रहा है सारे निजाम को पता है, जज को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सारे के सारे खामोश हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ट्विटर को बंद किया गया, उस हवाले से अली मोहम्मद खान ने एक पिटीशन दायर कर दी है और यह बात आलमी मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। ये आप खबर देख सकते हैं, ये अल जजीरा इंग्लिश ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर खबर लगाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर है उसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और पूरी आलमी दुनिया इस चीज के ऊपर बात कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन को रिग किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तानी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैंडेट चोरी पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। ये बातें अभी मैं नहीं कर रहा, यह पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, ये बातें अब आलमी मीडिया तक पहुंच चुकी हैं। आगे आ जाएं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा हैं जवेद लतीफ साहब, उन्होंने कल काशिफ अब्बासी के शो के अंदर यह कहा है कि जिनको लाया गया है उनको हुकूमत दे, और यह भी कहा कि हमें 16 महीने की हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया कि इमरान खान की हुकूमत में जो बिल लोगों को 13-13 हजार पे आता था वो हमारी हुकूमत में 30,000 और 40,000 भी क्रॉस कर गया। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक हो रहा है कि हमें 16 महीने की हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। वजारतें इंजॉय की, अपने केसेस सारे के सारे खत्म किए, सब कुछ इंजॉय किया, और अब जब इलेक्शन के अंदर अवाम ने जवाब दिया है, जब इनको पता लग गया कि हमारी मकबूलियत सिफर हो चुकी है, हम वोट की ताकत के ऊपर नहीं जीत सकते, तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक हो गया है कि हमें 16 महीने की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। और जवेद लतीफ ने तो यह कहा कि जिनको लाया गया है उनको हुकूमत दे। तो काशिफ अब्बासी ने आगे से पूछा जी किन को? नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि लाया तो नवाज शरीफ साहब को गया और तो किसी को नहीं लाया गया।
इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, वो पाकिस्तान के अंदर है, वो जेल के अंदर है। ये बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इमरान खान जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मुल्क छोड़कर चला जाएगा। इमरान खान भी इधर है, इमरान खान की पार्टी भी इधर है और इमरान खान के कारकुनान भी इधर है। ये तारीख बनते हुए पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान के अंदर देख ली है। आगे आ जाए जी, सेनेट के अंदर जो एक और बड़ा मुतालबा हुआ है, सेनेटर है, उनका नाम है मुश्ताक अहमद। उन्होंने कहा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपनी सीट से इस्तीफा दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए और यह भी कहा कि कौम के 50 अरब रुपए इन लोगों से वसूल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकब हुआ है। उन्होंने कहा कि जो बैलेट बॉक्स के साथ हुआ वो सारी पाकिस्तानी कौम ने देखा। इलेक्शन के दिन आपने इंटरनेट बंद किया तो उस वक्त पता चल गया था कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं है। यह भी कहा कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि सारी की सारी दाल काली है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल खान मरवत के खिलाफ पुलिस को किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है और शेर अफजल मरवत ने जज से यह मुखातब होकर कहा है कि इन्होंने मुकदमे करने का ठेका ले रखा है, जिसके खिलाफ चाहते हैं ये मुकदमा कर देते हैं। और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं इनको अदालत के अंदर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। अब आगे आ जाए जी, एक एमएनए है, आजाद एमएनए है, उनका नाम है मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर। उन्होंने चीचावती के अंदर अपने लोगों से बात की और बात करते हुए कहा कि अगर मैं पार्टी को छोड़ दूं, इमरान खान के साथ बेवफाई करूं, तो आपने मेरा वही हाल करना है, मेरा मुंह वैसे ही काला करना है जैसे आप लोगों ने नुमान लंगड़ियाल का किया है। ये वो बंदा है जो छोड़ गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अवाम ने फिर 8 फरवरी को अच्छे तरीके से जवाब दिया कि वोट आप लोगों का नहीं है, वोट इलेक्टेबल्स का नहीं है, वोट इमरान खान का है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि लोगों ने इलेक्टेबल्स को बुरे तरीके से रिजेक्ट किया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने वोट नजरिए को देना है, हमने वोट इमरान खान को देना है। अब आगे आ जाए जी, राजा रियाज साहब, ये इमरान खान की पार्टी के सबसे सॉलिड और सबसे मजबूत लोटे थे, मादत के साथ, अगर किसी को लफ्ज ये बुरा लगे। अब वो टीवी के ऊपर आकर लोगों से गिला कर रहे हैं, अतर काज़मी के शो में कह रहे हैं जी इमरान खान ने पता नहीं इस कौम के ऊपर क्या जादू कर दिया है, इमरान खान ने पता नहीं इस कौम के बच्चों को क्या समझा दिया है। हम तो बाहर निकलकर लोगों से सलाम लेते हैं तो लोग हमारे सलाम का जवाब भी नहीं देते। पता लोग क्यों नहीं आपके सलाम का जवाब देते? क्योंकि लोग आपको मुनाफिक समझते हैं, लोग आपको झूठा समझते हैं, लोग आपको बेवफा समझते हैं और वो वोटर इमरान खान के वोटर हैं, वो सपोर्टर इमरान खान के सपोर्टर हैं। वो ये समझते हैं कि आपने उनके लीडर्स के साथ बेवफाई की है, वो ये समझते हैं कि आपने अपने ज़मीर को बेचा है, वो ये समझते हैं कि आप तारीख के अंदर सही सिमत में खड़े नहीं हुए। इसी वजह से एहतजाजन वो आपके साथ लड़ तो नहीं सकते, आपको कुछ और तो नहीं कह सकते। ये उनका सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो आपके साथ एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, आपके सलाम का भी जवाब नहीं देते। और इस्लाम के अंदर आप पढ़ लें कि मुनाफिक के बारे में क्या कुछ कहा गया है, आपको पता लग जाएगा। आगे आ जाए जी, कुछ लोग हैं, पहले आप ये देख लें, PP 296 से अवैस साहब हैं, उसके अलावा एक और हैं जनाब मोहतरम ज़ाहिद इस्माइल। ये दो वो बंदे थे जिन्होंने अलीम खान के साथ तस्वीर बनाई और उनकी पार्टी का झंडा भी अपने गले में डाला और इनको यह कहा गया था कि अगर आपने जीतना है, अगर आपको जीत का नोटिफिकेशन चाहिए तो या तो आप नून लीग के अंदर शामिल हो जाए और या आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। तो ये आए, इन्होंने आकर अलीम खान के साथ तस्वीर बनाई और अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये इमरान खान की हदायत को फॉलो करते हुए ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये अलीम खान के साथ एक बहुत बड़ा मोए हो गया, यानी कि एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, सलमान अकरम राजा साहब ने हामिद मीर के शो के अंदर बैठकर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी हमें यह कहा जा रहा है कि जी आए, बैठें, बैठकर बात करें, एक कौमी हुकूमत बनाएं, सब मिलजुल कर बात करें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे वोट के ऊपर डाका डाला गया, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, सबसे पहले हम अपना चोरी किया हुआ मैंडेट वापस लेंगे। और जब तक हम अपना चोरी किया हुआ मैंडेट वापस नहीं लेते, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी के साथ बैठ जाएं।
उन्होंने कहा कि मैं हल्के के अंदर गया, जब कैंपेन कर रहा था, लोग मुझे ये कहते थे, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, खवातीन ये कहती थी कि ये हमारा वोट इमरान खान की अमानत है, आपने इस अमानत के अंदर खयानत नहीं करनी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन वाले दिन एक बच्ची ने मुझे कहा कि ये राजा साहब मेरा पहला वोट है और पहला वोट इमरान खान का है, आपने हमारे वोट की हिफाजत करनी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत पीछे उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक हमें अपना मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। आगे आते जी, जावेद हाशमी साहब ने एक इंतहाई अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल पहले कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इक्तदार देने के लिए हर दरवाजा खटखटाएगी, कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। वो मरहला अब आन पहुंचा है, एस्टेब्लिशमेंट बेबस हो चुकी है, उनकी हमायत से कोई वजीर आजम नहीं बनना चाहता, मगर अवाम का फैसला वो कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम ने फैसला दिया है जनाब मोहतरम इमरान खान के हक में। अवाम ने वोट दिया है इमरान खान को। 8 फरवरी को लोग निकले हैं, वोटर निकले हैं इमरान खान के लिए, और ये एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। ये बात की है जावेद हाशमी ने। और आखिर में पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम जनाब मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया। पाकिस्तान में तो ट्विटर बंद है, लेकिन उन्होंने भी VPN लगा के ट्वीट किया, और ट्वीट जब किया तो उसके ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया। यानी कि ट्विटर की कम्युनिटी ने कहा कि जनाब मोहतरम ये जो आपने ट्वीट किया है ना, ये आपने झूठ लिखा है। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की और कम्युनिटी नोट ये लगा कि ये जो केयर टेकर PM है, इन्होंने खुद लॉ को फॉलो नहीं किया, कानून को फॉलो नहीं किया, क्योंकि कानून के मुताबिक ये 90 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते थे, और ये आज भी पाकिस्तान के अंदर निगरान वजीर आजम है। इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब के एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उसके ऊपर भी कम्युनिटी नोट लग गया। तो ये कम्युनिटी नोट का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोज हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपका झूठ पकड़ा जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला सबको सच बोलने की तौफीक अनायत फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।